आज मैं बात करूंगा हैदराबाद रीजन के हवाले से। हैदराबाद रीजन की जो हालिया परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी कारकर्दगी रही। वाइट बॉल की बात की जाए उसमें भी शानदार कारकर्दगी, रेड बॉल पे भी बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी रही। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है, क्या ये परफॉर्मेंस काफ़ी थी या परफॉर्मेंस इससे बेहतर हो सकती थी? तो यहाँ पे इसका जवाब ये है कि परफॉर्मेंस इससे बेहतर हो सकती थी। अब हो सकता था कि हैदराबाद विनिंग करके काइज़म ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर देती और वनडे कप भी जीत सकती थी, लेकिन हैदराबाद नहीं जीत सकी। इसकी क्या वजूहत है, उस पर आज बात करेंगे। हैदराबाद रीजन में अगर आप गौर करेंगे, इस सीज़न में अभी तक T20 नहीं हुई है, वनडे और जो रेड बॉल जो हुई है उसमें जो प्लानिंग नज़र आई है मैनेजमेंट की तरफ से, वो ये है कि उन्होंने 5 प्लेयर ऐसे हैं कि जिनको कंटिन्यूसी चांस दिया। कंटिन्यू मतलब कि शुरू के मैच से लेके आखिरी मैच तक इनको फुल फ्लैश मौका दिया, और उसमें 1-2 प्लेयर और भी ऐड कर सकते हैं। 1-2 मैच के अलावा वो भी कंटिन्यू खेले हैं, जैसे दानियाल राजपूत है, रिजवान महमूद है, सुलेमान है, माजिद है या जवाद भट्टी है। इसके अलावा भी 1-2 प्लेयर और भी इंक्लूड कर सकते हैं कि उनको एक फुल फ्लैश मौका दिया गया और उनको एक प्रॉपर चांस दिया गया। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि इन्हीं प्लेयर्स ने परफॉर्म किया। इन्हीं प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की वजह से हैदराबाद की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या इनकी तरह कुछ और प्लेयर्स को मौका दिया जाता कंटिन्यू, तो क्या हैदराबाद की परफॉर्मेंस और अच्छी नहीं रहती? क्योंकि हमने देखा कि इसमें ये प्लानिंग रही कि ये 5-6 प्लेयर के अलावा जो बकाया 4-5 प्लेयर थे उनको शफल किया गया, मतलब कि उनको चेंज किया गया। मतलब कि 2 मैच किसी को, 2 मैच किसको, 2 मैच किसको, इस तरह से प्लेयर्स को चेंज किया गया। इससे जो चीज़ नज़र आ रही है, जो प्लानिंग नज़र आ रही है, वो ये नज़र आ रही है कि ये जो 5-6 प्लेयर हैं जो कंटिन्यू खेलेंगे ये हमें जितवाएंगे, और बकाया जो 4-5 हैं वो इसलिए हमने रखे थे कि मतलब कि हमें इन किसी को खिलाना है। मतलब कि इसमें अब 3 कैटेगरी शामिल कर दें। एक वो प्लेयर जो परफॉर्मर थे, परफॉर्मर प्लेयर का प्रेशर होता है, तो उनको 1-2 मैच दे के उनको फारिग किया गया कि भाई वो भी राज़ी हो जाएं कि भाई उन्होंने परफॉर्म किया था। उन्होंने भी किसी ने 1 मैच, किसी ने 2 मैच, किसी ने 3 मैच, इस तरह खिला के उनको फिर बाहर कर दिया गया। अच्छा, इसी कैटेगरी में और वो प्लेयर वो भी हैं कि जो परफॉर्मर भी नहीं थे डिस्ट्रिक्ट के, लेकिन फिर भी वो खेले, या उनकी ऐसी कोई खातिर खा परफॉर्मेंस भी नहीं फिर भी वो खेले। ये वो प्लेयर थे कि जिनका एक प्रेशर था, एक कैसे कह सकते हैं कि कोई जैसे किसी न किसी तरीके का प्रेशर होता है कि भाई इनको खिलाना है, तो उन प्लेयर्स को भी इनमें एडजस्ट किया गया। उसके अलावा तीसरी कैटेगरी वो थी जो एक डिस्ट्रिक्ट कोटा होती है, या जो ओहदेदारान का प्रेशर होता है, एक उस चक्कर में कि भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट का कोई नहीं खेला, हमारे सिटी का कोई नहीं खेला, हमारे मतलब कि उसके फिर उसकी कोटा में भी खिलाए गए। मतलब कि हैदराबाद की जो टीम थी रीजन की, उसमें 5-6 प्लेयर वो थे जिनके लिए ये माइंड था कि वो कंटिन्यू भी खेलें, परफॉर्म भी करें, और उनकी परफॉर्मेंस की ही वजह से जो हैदराबाद रीजन जीती है। अगर जवाद भट्टी की बात की जाए, वो भी हर फॉर्मेट में टॉप विकेट टेकर थे, माजिद भी वो भी टॉप विकेट टेकर्स में थे, सुलेमान भी टॉप रन स्कोरर में थे, रिजवान महमूद भी, दानियाल भी। तो ये 5-6 प्लेयर ऐसे थे जो मतलब कि छाए रहे पूरी परफॉर्मेंस में, और इनको एक फुल फ्लैश एक उनको कंटिन्यूसली मौका मिला और उन्होंने प्रूव भी किया। लेकिन यहाँ पे ये पैदा होता है, सवाल पैदा होता है कि कुछ और ऐसे प्लेयर भी थे कि जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जैसे ठट्टा के बैट्समैन थे, अली हसन थे, उनको वो स्कोर कर रहे थे, लेकिन उनको भी इसी तरीके से साइड लाइन किया गया। उसके अलावा अगर हारिस खानज़ादा की बात की जाए, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इसी तरह काफ़ी सारे प्लेयर हैं, अगर मैं अभी नाम लूँगा तो मतलब कि कुछ माइंड में भी नहीं आ रहे, लेकिन काफ़ी सारे नाम हैं कि जिनको यही प्लानिंग करके किया गया है, भाई 2 मैच ये खेले, 3 मैच ये खेले, 4 मैच ये खेले, इस तरह से करके एक ये सिस्टम बनाया गया कि इससे सब राज़ी भी हो जाएं, सब खुश भी हो जाएं। लेकिन इस खुशी के चक्कर में हैदराबाद की परफॉर्मेंस जो और बेहतर हो सकती थी वो नहीं हो सकी, और हो सकता था कि अगले साल हैदराबाद रीजन
फर्स्ट क्लास कायदम ट्रॉफी खेलती, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। अच्छा, फिर जब इसमें ये बात होती है कि चले भैया, आपने अगर सबको राज़ी ही करना था, जब आपने दो दो तीन मैच दे के सबको राज़ी करना था, तो बकाया जो 30 में जो 2-3 प्लेयर रहते हैं, जिसमें जीशान गुल है, उसके अलावा भी एक दो नाम हैं बदिन डिस्ट्रिक्ट के, और भी काफ़ी से प्लेयर हैं कि जो परफॉर्मर भी थे और उनका नाम 30 में था भी, तो उनको भी ऐसे फिर मौका दे दिया जाता कि भाई एक दो मैच आप भी खेल लें। वैसे ये प्लानिंग बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मतलब कि होना ये चाहिए कि आप अगर चाहते हैं कि मैक्सिमम प्लेयर्स को मौका दें, तो आप फॉर्मेट डिवाइड कर देते भाई, ये जो प्लेयर हैं ये इनको रेड बॉल सूट करती है तो ये रेड बॉल फुल फ्लैश खेलेंगे, वनडे में ये खेलेंगे, T20 में ये खेलेंगे। इस तरह ये होता कि सबको मौका भी मिलता है और टीम का भी फायदा होता है। इसमें हुआ ये कि जहाँ पे हमारी हैदराबाद रीजन की जो टीम है वो जीत सकती थी, वो नहीं जीत पाई, सिर्फ इस प्लानिंग की वजह से। अब इस प्लानिंग, हर कोई समझदार है कि भाई इस प्लानिंग के पीछे क्या मकासद हो सकते हैं। एक तो परफॉर्मर्स का प्रेशर होता है, उनको थोड़ा थोड़ा मौका दिया गया, फिर एक उनका वास्ते होते हैं, कुछ दोस्ती यारी भी होती है, कुछ किसी का वो पड़ जाता है कि भाई वजन पड़ जाता है कि भाई इसको खिलाना है, फिर वो भी इस कोटा में खेले, फिर वो जो फाइनली जो अहदेदारान का प्रेशर है वो भी इस कोटा में खेले। तो ये प्लानिंग चली कि भाई 5-6-7 प्लेयर वो मेरिट वाले, बाकी प्लेयर वो। अच्छा, इसमें ये भी है कि वो प्लेयर जिनको डिस्ट्रिक्ट ने नहीं खिलाया, या वो प्लेयर जो डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म नहीं किया, वो भी रीजन खेले, और जो डिस्ट्रिक्ट में जो परफॉर्मर थे वो परफॉर्मेंस नहीं कर सके। इससे अंदाज़ा होता है कि परफॉर्मेंस इतनी मैटर नहीं करती। वही बात जो ऊपर लेवल पे है, यहाँ भी वही बात है कि भाई अगर थोड़े बहुत क्लब का पावरफुल आपका क्लब है, या जो आपके जो ऑफिशियल हैं वो पावरफुल हैं, तो फिर सेटिंग बन जाती है, किसी न किसी तरीके से आप खेल जाते हैं। इन दी एंड नुकसान टीम का होता है। इन दी एंड वो टीम जो अगले साल में भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलती, तो वो अब फर्स्ट क्लास नहीं खेलेगी, वो फिर से वही रिपीटेशन होगा ग्रेड 2 का। तो ये एक बहुत ज़्यादा एक मतलब कि नुकसानदेह चीज़ है, और मतलब कि इस पे और बेहतरी आ सकती थी, लेकिन ये जो चीज़ें हैं इसी की वजह से क्रिकेट का नुकसान होता है, टैलेंट का नुकसान होता है, और जो परफॉर्मर हैं वो डिसार्ड होते हैं, फिर वो क्रिकेट से साइड लाइन हो जाते हैं। आप से भी सवाल है कि आप क्या समझते हैं कि हैदराबाद रीजन की परफॉर्मेंस के हवाले से आप क्या कहते हैं कि क्या इतनी ही परफॉर्मेंस ये दे सकते थे, या जो मैंने बात कही कि जो डिज़र्विंग प्लेयर थे, जैसे आपने अपने हिसाब से 5 से 6 प्लेयर सेलेक्ट किए कि भाई ये डिज़र्विंग है, इनको फुल फ्लैश मौका देना है, क्या इन 5-6 प्लेयर्स में और 4-5 प्लेयर ऐड हो सकते थे कि वो उनको भी फुल फ्लैश मौका दिया जाता, तो परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेहतर होती। बहरहाल ये एक राय थी, एक अपना मेरा तज्जिया था हैदराबाद के हवाले से, जो मैंने महसूस किया कि ये प्लानिंग थी कि आधी टीम मेरिट वाली, आधी टीम ये कि भाई सबको राज़ी करना है, सबको खुश करना है। तो इस प्लानिंग के हवाले से मतलब कि आप क्या कहेंगे, ये प्लानिंग कितनी फ़ायदेमंद थी या कितनी नुकसानदेह थी? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।